अस्सलामुअलैकुम। खबरगाम के साथ मैं हूं अलीशा शहजाद। क्या करें और क्या ना करें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोच में पड़ गए और उनके सोच में पड़ने की वजह कोई और नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद है। क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आए 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी बाबरी मस्जिद को शहीद करना मुमकिन नहीं हो सका और हर गुजरते दिन के साथ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले जब मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए मशीनरी भेजी तो मौजूदा रूनुमा हो गया कि अचानक से वो मशीनरी जाम हो गई। क्रेन ऑपरेटर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि किसी नजर ना आने वाली कुव्वत ने क्रेन को जकड़ लिया था। इस वाकये के बाद नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोई मौजज़ा नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद में जिन्नात मौजूद हैं जिन्होंने मशीनरी को बंद किया। हम वहां पंडितों को भेजकर जिन्नात को भगा देंगे। और फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इस आज़म को पूरा करने के लिए भारत के मशहूर तरीन पंडितों का टोला बाबरी मस्जिद भेज दिया। पंडितों के टोले ने बाबरी मस्जिद में जाकर अपना रवायती पूजा पाठ शुरू किया और इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह मशीनरी को दोबारा से चलाया जाए, मजदूरों को वापस बुलाया जाए ताकि मंदिर की तामीर का काम शुरू हो सके। मगर यह काम इतना आसान नहीं था जितना मोदी सरकार समझ बैठी है, क्योंकि कुदरत इस अमल के खिलाफ है। अब जैसे ही पंडितों के टोले ने पूजा पाठ शुरू की तो इन सब की दौड़े लग गई। ये बात जब मोदी सरकार को पता चली तो भारतीय ऐवानों में हलचल मच गई। नरेंद्र मोदी ने इस पंडितों के टोले को वजीर आजम ऑफिस तलब कर लिया, जहां उनसे मोदी ने कहा कि आप लोगों ने हमारा एतमाद तोड़ दिया है। हमने भरोसा करके आप सबको वहां भेजा था कि जो भी मसला होगा आप हल कर लोगे, लेकिन अगर आप सब ही भाग आए हो तो वहां कोई और जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मोदी ने कहा कि अगर आप लोग पंडित होकर डर गए हो तो आम आदमी वहां जाकर काम कैसे करेगा। जिस पर पंडितों ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को साफ जवाब दे दिया और कहा कि हम वहां काम नहीं कर सकते क्योंकि ये काम किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। पंडितों ने कहा कि हमें हमारी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, अगर हम ही जिंदा ना रहे तो हमारे घर वालों का क्या होगा। पंडितों की ये बात सुनकर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सर पकड़ लिया और ये सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि अगर फैसला वापस लिया तो जग हसाई होगी। इसलिए भारतीय वजीर आजम ने फौज के तर्जुमान से राबता किया और कहा कि इस मामले पर फौज हमारे साथ ताउन करे। लेकिन भारतीय फौज ने भी साफ जवाब दे दिया कि ये काम सिविल इदारों का है, हमारा नहीं। फौज की जानिब से जवाब मिलने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी आला अफसरान की बैठक बुला ली और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर इन अफसरान का कहना था कि कोई रास्ता निकाल कर ये फैसला वापस ले लिया जाए, वरना जग हसाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अफसरान की बात सुनकर मोदी भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से मुतालिक फैसला वापस लिया जाए, लेकिन उनको एक सवाल ऐसा करने से रोक रहा है और वो ये है कि अगर फैसला वापस लिया गया तो इसका नतीजा क्या होगा। इन ममालिक को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्हें खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा था। इन शिद्दत पसंद वोटर्स को क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद से मुतालिक फैसला वापस ले लिया गया है। अब मोदी क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो में ये भी बताते चले कि बाबरी मस्जिद में मौजूद लोगों का कहना है कि पंडितों ने जब पूजा पाठ शुरू की तो वहां फरिश्तों का नज़ूल देखने में आया था और उन्हीं फरिश्तों की वजह से पंडित भागने पर मजबूर हो गए थे। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज अपडेट के लिए खबरगाम को सब्सक्राइब करें।